जय हिंद मित्रों, पारसनाथ क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 6 हल करने वाले। इसके पहले मैंने 5 तक क्वेश्चन को सॉल्व कर चुका है। यदि आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, या तो फिर डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे रहे हैं, उसे जाके देख लें, तब जाके ये ज़्यादा आपको समझ में आएगा। धन्यवाद। अभी देखिए, ये क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, कौन ए और कौन बी न्यून कौन है। ठीक है, क्वेश्चन को समझिए। कौन ए और कौन बी क्या है? न्यून कौन है। न्यून कौन का मतलब होता है, वैसे तो आप लोग जानते ही होंगे, न्यून कौन का मतलब होता है 0 डिग्री से बड़ा कौन और 90 डिग्री से छोटा। यानी 0 और 90 के बीच में है कौन है? ए और बी। ए और बी जब दोनों न्यून कौन है तो ये इसका मान कितना है? 0 से 90 के बीच में होगा। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान दीजिएगा, आपको क्या कह रहा है? cos ए और cos बी बराबर दिया हुआ है। cos थीटा और cos ए थीटा और cos बी थीटा, यानी ए cos के साथ साइन के साथ जो भी चीज रहेगा लास्ट में वो थीटा कहलाता है, यानी कोण कहलाता है। तो ये कोण दोनों का बराबर है, cos ए का और cos बी का। इसको समझने के लिए अभी हम एक त्रिभुज बनाते हैं, समकोण त्रिभुज। तो हम क्या किए? एक समकोण त्रिभुज बना दिए। आप जानते ही हैं कि समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है ना। तो ये मान लिया जाए बी, ये समकोण है यानी 90 डिग्री है। 90 डिग्री से जस्ट सामने वाले भुजा को कर्ण कहते हैं, यानी हाइपोटेनस कहते हैं। और ये कह रहा है ए बराबर बी, इसलिए हम यहाँ ए नहीं लेंगे चूंकि ये 90 डिग्री है। और यहाँ न्यून कोण का बात हो रहा है तो यहाँ ए ले लेंगे और ये बी। अब ध्यान दीजिएगा, बिना बनाए जरा सोचिए, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री, जिसमें से एक कोण दिया हुआ 90 डिग्री। यानी ये दोनों कोण जो बचा हुआ है, ये दोनों कोण जो बचा हुआ है, ये जोड़ के हमको 90 करना है ना। ये जब 90 है, ये ए और बी, यहाँ सी दे दीजिए, नाम यहाँ कुछ दे दीजिए, यहाँ नाम छुटा हुआ है। ठीक है, जब समकोण त्रिभुज का बात आता है तो एक कोण तो समकोण होगा, यानी 90 डिग्री होगा। तो आप देख रहे हैं कि ये 90 डिग्री है, इसका मतलब ए और बी जोड़ के 90 होगा। क्यों? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, जिसमें से 90 आपको पता है। 180 में 90 पता है, इसका मतलब ये और ये जोड़ के कितना आएगा? 90 आएगा। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ थोड़ा सा दिमाग लगाइए, ये और ये जोड़ के 90 लाना है, लेकिन मुझे पता नहीं बी कितना है, ए पता नहीं कि कितना है, लेकिन इतना तो पता है। क्या पता है? cos ए और cos बी बराबर है cos थीटा ए, यानी cos ए और cos बी क्या है? बराबर है। अब जब cos ए और cos बी बराबर है तो आपको ए और बी बराबर करके दिखाना है ना। तो देखिए कैसे इसको हल करते हैं। यहाँ मित्रों लिखिए हल, है ना। अब कोई भी क्वेश्चन को जब बनाएंगे ना तो हल लिखिए, सोल्यूशन लिखिए, वो आपको लिखना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि आप यहाँ से बना रहे हैं। अब देखिए दिया है, आपको क्या दिया है वो लिख दीजिए। दिया है कि या तो चूंकि भी लिख सकते हैं। क्या दिया हुआ आप देख रहे हैं? cos ए बराबर cos बी दिया हुआ है ना। cos ए और cos बी दिया हुआ, वो मैंने लिख दिया। अब एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, आपको ए बराबर बी करके दिखाना है। कौन ए और ये बी है, कौन ए और कौन बी बराबर करके दिखाना है। कैसे दिखाएंगे? अब cos थीटा क्या चीज लिखेंगे कि यहाँ cos रह जाएगा। आप पढ़े होंगे एक फॉर्मूला, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है cos थीटा। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है? cos थीटा। तो इसके जगह पर हम ये चीज लिख दिए, यहाँ भी वही चीज लिखेंगे, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। थीटा के स्थान पर क्या है? बी है, तो बी लिखेंगे। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है? cos थीटा। तो इसके बदले में ये लिख दिए। अब दोनों तरफ साइन साइन है तो साइन क्या हुआ? कट गया। कटने के बाद यानी विभाजित हो गया, यहाँ क्या बचा? 90 डिग्री माइनस थीटा, और यहाँ बचा
90 डिग्री माइनस थीटा। थीटा के स्थान पर क्या है, बी है। अब क्या करेंगे, आपको a प्लस बी 90 डिग्री दिखाना है, तो 90 डिग्री नहीं, a और b क्या दिखाना है, इक्वल दिखाना है, बराबर दिखाना है। अब ध्यान दीजिएगा, ये है दोनों तरफ कट गया 90-90 है ना, 90-90 दोनों तरफ कट गया, क्योंकि बराबर है, चिन्ह भी सेम है। यहाँ क्या बचा, माइनस ए और माइनस बी, माइनस माइनस बी कट गया, आप a बराबर b लिख सकते हैं, है ना। a बराबर b अर्थात कोण a बराबर कोण b हुआ, इसी को हम क्या कहेंगे, कोण a और कोण b, ये आपका प्रूव्ड हो गया। ठीक है, ये आपका, यही तो आपको दिखाना था कि कोण a बराबर कोण b दिखाइए। अब कुछ लोगों को हाँ, जिनको फार्मूला याद है उनको तो दिक्कत नहीं है, लेकिन जिनको फार्मूला याद नहीं है उनके लिए हम यहाँ 2 लाइन लिख देते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्या है, आप जानते हैं कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, है ना। अब इसका साइन का उल्टा कॉस होता है, तो साइन का जस्ट उल्टा कर दीजिए। जब हम लिखेंगे कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, तो इसके जगह हम क्या होगा, साइन थीटा, यानी साइन का उल्टा कॉस और कॉस का उल्टा साइन हो गया। यानी आप साइन याद रखेंगे या कॉस कोई एक को याद रखेंगे तो आपका काम चल जाएगा, और आप क्या करेंगे, इसको पलट देंगे। अब हम चलते हैं tan 90 डिग्री माइनस थीटा, यानी 90 डिग्री में थीटा घटाते हैं तो आपका आता है कॉट थीटा। ठीक है दोस्तों, अब tan का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है, तो यहाँ भी पलट दीजिए, आपका दूसरा फार्मूला रेडी हो गया। अब क्या करेंगे, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, तो हो जाएगा आपका tan थीटा। ध्यान दीजिएगा, इसमें से एक ठो याद रखना है, दूसरा तो इसका उल्टा होता है, यानी साइन से चलेंगे तो कॉस में जाएंगे, और कॉस में चलेंगे तो कहाँ जाएंगे, साइन में। tan में चलेंगे तो कॉट में जाएंगे, और कॉट में चलेंगे तो कहाँ जाएंगे, tan में। इसका उल्टा ये, इसका उल्टा ये, एक दूसरे का विपरीत होता है। ठीक है, अब साइन कॉस tan कॉट हो गया, एक बचता है कोसेक, तो आप लिख सकते हैं कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा, सेक थीटा। फिर यहाँ से विपरीत कर दीजिए, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा लिख दीजिए, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा, कोसेक थीटा। ये फार्मूला आप याद रखेंगे तो आपको परेशानी नहीं होगी। ठीक है, इसी से मैंने लिखा कोस थीटा के बदले में, देखिए कोस थीटा के बदले में क्या हम लिख सकते हैं, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, क्योंकि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कोस थीटा होता है, इसलिए कोस के स्थान पर मैंने साइन 90 डिग्री माइनस थीटा लिख दिया। इसी प्रकार यहाँ कोस बी है, तो इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, कोस थीटा है ना, थीटा के जगह हम क्या है, बी है, इसका मतलब यही है थीटा, थीटा यानी कोण, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कोस थीटा बराबर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। और यदि हमको जरूरत पड़ेगा कोस 90 डिग्री माइनस थीटा लिखने का, तो हम बराबर में साइन थीटा लिखेंगे। यही फार्मूला आप जरा सा नोट कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और मुझे कमेंट में बताएं कि इसमें और क्या सुधार का जरूरत है, और आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं वो मुझे बताने की कृपा करें। हम ज़रूर कोशिश करेंगे आपके इच्छा अनुसार वीडियो बनाने का। आप साइंस पढ़ना चाहते हैं या मैथ पढ़ना चाहते हैं, यदि साइंस पढ़ना चाहते हैं कौन सा चैप्टर, और मैथ पढ़ना चाहते हैं तो हम वैसे तो पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे, लेकिन इसके अलावे यदि आपको बहुत ज़्यादा किसी चैप्टर में परेशानी हो तो मुझे बताने की कृपा करें, हम ज़रूर आपका इच्छा पूरा करने का कोशिश करेंगे। धन्यवाद।